हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट रिलेवेंट टू आर्कीबैक्टीरिया? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आर्कीबैक्टीरिया का नहीं है, आर्कीबैक्टीरिया से संबंध नहीं रखता है? तो बात करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट्स। ऑप्शन सेकंड है, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है, दे आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। Of statement third, they are characterized by the presence of a rigid cellulosic cell wall. Option 4 है, they include mycoplasma. And option 5 है, they are also referred as blue green algae. तो यहाँ पर हम एक एक स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये मोस्ट हार्श हैबिटाट में रहते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ये पाए जाते हैं एडवर्स या एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती है उसमें अपने आप को सरवाइव करने में कैपेबल होते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये पाए जाते हैं, जैसे गर्म जल के झरने जिनमें टेम्परेचर 90 डिग्री से अबव 95 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऐसे जगहों पर भी ये पाए जा सकते हैं। जहाँ पीएच बहुत कम होती है वहाँ भी जो है पाए जा सकते हैं। तो ये जो है एडवर्स कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव कर पाने में समर्थ होते हैं। फिर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, दे आर प्रेजेंट इन गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट। तो आप लोगों ने एक कैटेगरी के बैक्टीरिया का नाम सुना होगा जिनको मेथेनोजन कहा जाता है। ये मेथेनोजन जो होते हैं, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो। तो इनमें जो है काऊ, बफेलो, इनकी जो गट होती है, इस गट में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको मेथेनोजेंस कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, ये मीथेन प्रोड्यूस करवाने का काम करते हैं। तो ये डंग के साथ जो है ये बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं और फिर डंग जो है उसको गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के काम लिया जा सकता है। गोबर गैस प्लांट का आपने नाम सुना होगा, वहां पर मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। मीथेन प्रोड्यूस करवाई जा सकती है इनकी सहायता से, मेथेनोजन की सहायता से। तो इस तरह से मेथेनोजेंस जो हैं वो रूमिनेंट्स के आहार नल में पाए जाते हैं, ये भी सही है। फिर अपन बात करें, इनमें सेल्यूलोजिक सेल वाल नहीं होती है, एब्सेंट होती है। सेल्यूलोजिक सेल वाल तो नहीं होती, सेल वाल प्रेजेंट जरूर होती है इनमें, बट सेल्यूलोजिक नहीं होती, म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। फिर अपन बात करें, इनमें माइकोप्लाज्मा को शामिल किया गया है। माइकोप्लाज्मा के अदर नेम्स है पीपीएलओ और फाइटोप्लाज्मा। तो ये जो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स माइकोप्लाज्मा है, जो कि यू बैक्टीरिया में रखी गई है, आर्की बैक्टीरिया में नहीं रखी गई। फिर अपन बात करते हैं, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बिल्कुल नहीं कहते। इनको इनको ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं कहा जाता। ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया जो है, या साइनोफाइसी के जो सदस्य हैं, साइनोफाइसी, नीले हरे शैवाल, इनको कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव। और कॉम्बिनेशन में देखिए, फर्स्ट थर्ड फाइव, सेकंड थर्ड फोर फाइव, फर्स्ट थर्ड फोर एंड सेकंड थर्ड एंड फाइव। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, ऑप्शन सी में जो दिया गया थर्ड फोर्थ एंड फाइव स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। ऑल द बेस्ट।